बच्चों पर गुस्सा कम करना चाहते हो तो रचना मम्मी की कहानी सुनो। आज रचना बहुत खुश थी। उसकी छोटी बहन ज्योति की सगाई फाइनल हो गई थी। दोनों बहनों ने फोन पर बहुत बातें की। रचना ने बड़ी खुशी से खाना बनाया। तभी उसका बेटा सनी, जो 6th क्लास में पढ़ता था, स्कूल से आया और सीधे अपने कमरे में भागा। बस्ता फेंका, कपड़े फेंके, अलमारी खोली, बहुत से कपड़े गिरा भी दिए और बाहर जाकर टीवी देखने लग गया। रचना ने जैसे ये देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या? मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया इस घर के अंदर। सारा दिन तुम्हारा ही काम करती रहती हूं। जाओ, सब कुछ उठाओ रखो। इतने में पास बैठे पतिदेव भी चपेट में आ गए। तुम इसे कुछ बोलते ही नहीं हो, मैं ही हमेशा बुरी बनती हूं। आज सुबह से जो खुशनुमा माहौल था वो पल भर में गुस्से और तनाव में बदल गया। रचना सिर पर पट्टी बांधकर सो गई। अब अगले दिन सुबह का माहौल शांत था। सनी स्कूल जा चुका था। पति पत्नी नाश्ता कर रहे थे। पति ने धीरे से कहा, अगर आज सनी फिर वही गलती करे तो गुस्सा मत करना, कुछ मत बोलना। रचना बोली, मतलब सर पर बैठा लूं क्या उसे? पति मुस्कुराए, नहीं, सर पर मत बैठाना, बस उसे घूर के देखना और फिर पीछे ले जाकर अपने सामने बस्ता और कपड़े सही जगह रखवा देना। रचना बोली, अगर आज उसने दोबारा किया तो छांटा पड़ेगा। पति चुपचाप पेपर पढ़ने लग गए। फिर स्कूल से सनी आया, बस्ता फेंका, कपड़े फेंके, टीवी के सामने बैठ गया। लेकिन आज रचना का गुस्सा गायब था। उसने सिर्फ सनी को घूर कर देखा। सनी भी नजरें चुराने लगा। फिर रचना ने धीरे से कहा, बस्ता और कपड़े जाकर सही जगह रखो। सनी चुपचाप उठा, कमरे में गया और सब सही जगह रख दिए। रचना ने खाना परोसा और थोड़ी देर के बाद माँ बेटे के बीच फिर से बातें शुरू हो गई। अब अगले 2-3 दिन तक रचना ने यही तरीका अपनाया और सनी ने सीख लिया स्कूल से आकर बस्ता और कपड़े कहाँ रखने हैं। अब रचना चिल्लाती नहीं, बस शांति से देखती और सनी खुद समझ जाता कि उसे क्या करना है। और इस छोटे से बदलाव से रचना को 5 बड़े फायदे मिले। अब नकारात्मक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलते तो बच्चा भी दुखी नहीं होता था। दूसरा, उसके गुस्से का असर अब उसके खुद के स्वास्थ्य पर नहीं होने लगा। तीसरा, अब मम्मी और उसके बीच में स्कूल के बाद मीठी मीठी बातें भी होती थी। चौथा, घर में अब पहले जैसा तनाव नहीं, अब माहौल खुशनुमा हो गया। पांचवा, अब पति पर भी गुस्सा नहीं करना पड़ता था। दोस्तों, गुस्से से कुछ भी नहीं सुलझता है, बल्कि सब कुछ बिगड़ता है। इसलिए अगली बार जब भी गुस्सा आए तो बोलो मत, बस थोड़ी देर बच्चे को घूर कर देखो और फिर देखो कैसे आपका बच्चा बिना चिल्लाए आपकी बात मानने लगेगा।